माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ यहाँ पधारे हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमन अब अनामिका कुमारी जी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। पूरे प्रदेश से किसान इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सूर्य मृत कृषक फीडर योजना समिट का उद्घाटन करने वाले हैं और इसके तहत इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि किसान बिजली उत्पादक बनेंगे, छोटे निवेशकों को इससे लाभ मिलेगा। तो आज भोपाल में हो रहे समिट में योजना संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत छोटे निवेशकों और किसानों को सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का अवसर मिलेगा। योजना में ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को और सौर ऊर्जा से बिजली प्रदान करने के लिए फीडर स्तर पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो आज भोपाल के यानी कि राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सूर्य मृत कृषक फीडर योजना समिट का आयोजन हो रहा है। इस समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और इस लिहाज से उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। समिट का उद्देश्य प्रदेश के कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए सौर संयंत्रों की स्थापना हेतु निविदा प्रक्रिया और योजना की विस्तृत जानकारी साझा करना है। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रदेश के मुखिया इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो सूर्य मृत कृषक फीडर योजना के तहत छोटे निवेशकों और किसानों को सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का अवसर मिलेगा। इस योजना के माध्यम से किसान और ऊर्जा का उपयोग कर बिजली उत्पादक बन सकते हैं और बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं। योजना में ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से बिजली प्रदान करने के लिए फीडर स्तर पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आदरणीय विनोद पोरवाल जी हैं, आप मंदसौर जिले से आ रहे हैं और 1 किलोवाट का प्लांट लगाना आपने प्रस्तावित किया है। तो देखिए, भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बेहद खास आयोजन है कृषि के क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। तो राजधानी में आज इस समिट में योजना संबंधी जानकारी भी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत छोटे निवेशकों और किसानों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश का अवसर मिलेगा। योजना में ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों और सौर ऊर्जा से बिजली प्रदान करने के लिए फीडर स्तर पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए, कई मायनों में ये योजना बेहद खास रहने वाली है और इस लिहाज से इस योजना के उद्घाटन के लिए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सूर्य मित्र कृषक फीडर योजना समिट का आयोजन हो रहा है। इस समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। समिट का उद्देश्य प्रदेश के कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए सौर संयंत्रों की स्थापना, निविदा प्रक्रिया और योजना की विस्तृत जानकारी साझा करना है। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सूर्य मृत कृषक फीडर योजना समिट का आयोजन हो रहा है। सुबह 10 बजे से इस कार्यक्रम की तैयारी लगातार की जा रही थी और इस कार्यक्रम में इस वक्त मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। पंजापुरा का ये प्लांट 2 किलोवाट का होगा। अब हम अपने सहयोगियों को यहां सम्मानित करवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। सबसे पहले मैं तो देखिए, ये आयोजन बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि इस आयोजन के बाद जो नई योजना लाने वाली है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं, इसके तहत किसान अब बिजली उत्पादक बनेंगे। कैसे, अब ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल सूर्य मित्र कृषक फीडर योजना के तहत छोटे निवेशकों और किसानों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश का अवसर दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से किसान सौर ऊर्जा का उपयोग कर बिजली उत्पादक बन सकते हैं और बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं। मिस्टर बर्नर्ड के फेलिसिटेशन के लिए योजना में ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से बिजली प्रदान करने के लिए फीडर स्तर पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो समिट में शासकीय संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया यानी कि एसओपी की जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही बैंकों और इन्वर्टर निर्माताओं के साथ परियोजना की वित्तीय और तकनीकी व्यवस्थाओं पर विस्तृत परिचर्चा होगी। यह योजना मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को कम लागत पर बिजली उपलब्ध कराने, ट्रांसमिशन लागत को कम करने और खपत स्थल पर सीधे बिजली पहुंचाने में मदद करेगी।
टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की वजह से और आपसे जो रिएक्टिव पावर में हमको मदद मिली है उस इनपुट्स के लिए हम चाहेंगे कि आप भी आएँ मंच पे हमको ज्वाइन करें। तो देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी अब आपको बताते हैं। दरअसल ये योजना बेहद खास और बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि 33 केवी उपकेंद्रों पर ओवरलोडिंग, लो वोल्टेज और पावर कट की समस्या कम हो जाएगी। किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। विद्युत सब स्टेशनों की 100% क्षमता तक सौर परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जो तकनीकी हेल्प दी जा रही है उसके लिए हम चाहेंगे आप भी मंच पे आए, हमको ज्वाइन करें। तो देखिए, सूर्य मित्र कृषक फीडर योजना समिट का उद्घाटन यहां पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसान को बिजली उत्पादक बनाना है और यही वजह है कि कृषि के क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए ये योजना, ये कार्यक्रम बेहद खास और बेहद अहम माना जा रहा है। जो छोटे निवेशक हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। आज भोपाल में हो रही समिट में योजना संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत छोटे निवेशकों और किसानों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश का अवसर मिलेगा। योजना में ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से बिजली प्रदान करने के लिए फीडर स्तर पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश, आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। तो देखिए, राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सूर्य मित्र कृषक फीडर योजना समिट का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि सूर्य मित्र कृषक फीडर योजना के तहत छोटे निवेशकों और किसानों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश का अवसर मिलेगा। इस योजना के माध्यम से किसान और ऊर्जा का उपयोग कर बिजली उत्पादक बन सकते हैं। हमारे बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी उपस्थित हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। हमारे मध्य उपस्थित ऊर्जा मंत्री मेरे भाई आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। भोपाल से विधायक और हमारे साथ मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी का भी मैं वंदन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बिहार से आए, बिहार से सांसद आदरणीय अशोक यादव जी का भी मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। हमारे बीच विभाग के एसीएस आदरणीय मनु श्रीवास्तव जी, आदरणीय नीरज मंडलोई जी, आदरणीय अविनाश लवानिया जी, एमडी आदरणीय अमनवीर सिंह जी, आदरणीय बर्नाड जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे दूर दराज क्षेत्रों से आए हमारे सभी निवेशकगण, पत्रकार बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना और माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प, इन दोनों के चलते आज ये जो कार्यशाला यहाँ 2 दिन से चल रही है, मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। नवीन नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत आगे जा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा संरक्षण भी है, उनके दिशा निर्देशों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय तोमर साहब का भी पूरा सहयोग है और मैं इस मंच से आज माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज जो ये टीम है, जो अभी नीरज मंडलोई जी कह रहे थे, मनु श्रीवास्तव जी, नीरज मंडलोई जी
और लवानिया जी और अमनवीर जी ने इस मध्य प्रदेश में जो अथक मेहनत की है, इस प्रोजेक्ट के लिए जो अथक मेहनत की है, कहीं ना कहीं मैं वो भी इस मंच से मैं कह रहा हूं, वो बहुत बधाई के पात्र है। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों की अपेक्षा करते जब मध्य प्रदेश को देखेंगे तो अन्य राज्यों में 100 मेगावाट के निवेशक आ रहे, 200 मेगावाट के निवेशक आ रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी टीम ने जो काम किया है उसमें किसानों को स्वयं बिजली उत्पादक बनाने का काम के और हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस टेंडर में दिखेगा आपको छोटे छोटे निवेशक आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि पहली बार हो रहा है। और यही निवेशक कल बिजली जो हमारे किसान हैं वो बिजली उत्पादन। तो देखिए, भोपाल से कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बेहद खास आयोजन है कृषि के क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए। आज भोपाल में समिट में योजना संबंधी जानकारी यहां पर प्रदान की जा रही है। योजना के तहत छोटे निवेशकों और किसानों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश का भरपूर लाभ यहां पर मिल पाएगा। योजना में ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से बिजली प्रदान करने के लिए फीडर स्तर पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और ये बात भी सही है कि हमारे इस सौर मंडल में, अपने ग्रह पृथ्वी में हमारी सबकी ऊर्जा का अनंत भंडार अगर कोई है तो वो भगवान सूर्यनारायण देवता की रश्मियाँ ही है, जिससे हम सब अपना जीवन पाते हैं। और इस सौर मंडल के ग्रह में बैठे हुए भगवान सूर्य, हमारी संस्कृति भी अद्भुत है, सनातन संस्कृति भी अद्भुत है। हमारी कोई भी पूजा, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सब दीप प्रज्वलन से होते हैं। और दीप प्रज्वलन करने का कारण क्या है ये भले ही मालूम नहीं हो, लेकिन दीप प्रज्वलन का सिलसिला है। और ये दीप प्रज्वलन सीधे सीधे हमारी सूर्य की उस स्थिति के आधार पर हमारे प्रकाश से जीवन मिलता है, उसकी ये एक। और इसीलिए जो दीप मालिका, ये 5 महाद्वीप 7 महाद्वीप, इसलिए हर महाद्वीप में भी आलोकित रहे उस भाव के आधार पर। और जैसा कि हम रिफ्लेक्शन पाते हैं चंद्रमा से, वो भी सूर्य देवता के कारण ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। इस ऊर्जा के भंडार में जब सूर्य तरफ देखते हैं तो कई बार आजकल बड़े अच्छे फोटो लगे हैं कई घरों में 7 घोड़े दौड़ते हुए। और 99% लोगों से मैं देखता हूँ कि 7 घोड़े काहे के लिए दौड़ रहे हैं? बोले नहीं, घोड़े अच्छे लगते हैं इसलिए लगा लिए हमने कहा ये घोड़े लगा लिए अच्छी बात है, लेकिन वो घोड़ों के पीछे ध्यान में नहीं आता कि सूर्य देवता भी वो उदयमान हो रहे हैं। पूरा चित्र तो उससे बनता है। तो हमने वो सुबह के सूर्योदय के दृश्य को अपने सामने लाने के लिए वो आजकल चित्र मिलते हैं बहुत अच्छे से। उन चित्रों के आधार पर सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, इसलिए वो हमारी उस भाव का प्रकटीकरण है। लेकिन ये बात सही है कि आज बदलते दौर में जब से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ और बिजली के आने से पूरी दुनिया का कैसा काया पलट हुआ है। लेकिन आदिकाल से हमारे यहाँ ये सूर्य की, चंद्र की पूजा, नवग्रह मंडल की, खगोल की ये जानकारियाँ कितने हजारों लाखों सालों से रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी नंगी आंखों से, अब तो टेलीस्कोप आया, कब गैलीलियो आया, कब देखा, लेकिन ये सारे ग्रहों की रचना उनने अपने आप में निकाल के हमारे सामने बता दी। इतना ही नहीं, इसके मामले में वैसे कभी और लंबा विषय निकल जाएगा। अदरवाइज इनकी सबकी गति भी, कौन किसकी परिक्रमा करता है। हमारे पश्चिम के कई सारे वैज्ञानिकों को तो मृत्युदंड मिल गया, पृथ्वी परिक्रमा करती कि सूर्य करती, इसी में कन्फ्यूजन था। कोई पकड़ के बैठा कि नहीं पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता, और अपन ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा हमारी परिक्रमा करता है। ये जो अपने गुरुत्व के पीछे छिपा हुआ गुरु और गुरु के पीछे भाव के हर बड़ा छोटे को आकर्षित करता है,
और इसलिए वो उसकी परिक्रमा करके अपने आप में ये गुरु का हमारा मूल तत्व की तरफ ले जाता है। इसलिए आज के इस दौर में जब सूर्य की हम बात करते हैं तो सूर्य से पाने वाली अनंत भंडार ये ऊर्जा, जिसको हम अपने सोलर एनर्जी के कारण से स्मरण कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ इस नाते से भी कि हाँ, हम अपने मध्य प्रदेश राज्य को आज ऊर्जा संपन्न बना करके सरप्लस बिजली से, यहाँ की बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चलवा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। दिल्ली की मेट्रो नहीं चल रही है, कई के घर की बिजली जल रही है, अपने राज्य में भी और राज्य के बाहर भी। और अलग अलग प्रकार से जब से यशस्वी प्रधानमंत्री आए, उनने कई सारे क्षेत्र में हम सबकी मदद भी की है। पहले तो मैं उनके 11 से जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासन के सभी क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कम पड़ता है, और ऐसे सारे निर्णय भी उनने किए जिन निर्णय के कारण से हमें गर्व है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक हैं, जिनके माध्यम से आज बदलते दौर में दुनिया को चमत्कृत करने वाले देश के नाते से भारत की पहचान बन के दिखाई दे रही है। और भारत ने भी किस किस क्षेत्र में क्या क्या उन्नति नहीं की है, बड़ा अटपटा भी लगता है, लेकिन अभी लगता है बदलते दौर में कैसी स्थिति बन रही है। जब हमारे अपने यहाँ पर आज बिजली के उत्पादन की बात आ रही, तो बिजली के उत्पादन से लगा करके बिजली के उत्पादन के तरीके में भी हमारे पास आमतौर पर ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। इसलिए हमारी अलग अलग प्रकार के हाइड्रो परियोजनाओं के माध्यम से बिजली बहुत उत्पादित होती थी, उससे सिंचाई का इलाका भी बढ़ा और बिजली उत्पादन भी हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी में भी जैसी अपनी रचना बनी, वाकई मध्य प्रदेश का इस समय का जो समय चल रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के माध्यम से, अभी तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से जो योजना मिलकर बनी है वो कितनी गजब बनी है। हमारे यहाँ मालूम है कि जब हमारे यहाँ सिंचाई का मौका आता है तो उत्तर प्रदेश में वो दौर निकल जाता है, और उनके यहाँ सिंचाई का मौका आएगा तो हमारे यहाँ आराम करते हैं जब वर्षा काल रहता है। तो ये परस्पर 6-6 महीने की नज़दीक के राज्यों के साथ एक ऐसी सोलर परियोजना बनने वाली है जिसके आधार पर हमारी बिजली बनेगी। तो जब बिजली को उपयोग करना यूपी को तो यूपी कर ले, और जब यूपी का काम खत्म हो जाए तो हमारे यहाँ चालू कर दे। तो ये अपने आप में बड़े अच्छे प्रयोग हैं, जिसके आधार पर कहाँ राज्यों को लड़ने वाला दौर था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहाँ की पुलिस कहाँ घुस गई, न कहाँ के डकैत कहाँ घुस गए, पता ही नहीं चलता, कितने नाटक चलते थे। अब आपस में मिलजुल करके नदी का पानी का बंटवारा भी कर रहे हैं, बिजली का भी हिसाब किताब लगा रहे हैं। ये परस्पर राज्यों के बीच में भी संबंध अनुकूल और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। कितने प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित करते हैं, और ये हमारे भी राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। आज हमारे लिए मध्य प्रदेश का नदी जोड़ो अभियान में राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तीनों के साथ नदी जोड़ो की योजना पे काम हो रहा है। बिजली उत्पादन की मैंने बात की है, और हमारे में से भी ये जो कुसुम ए, कुसुम बी, कुसुम सी, ये क्या कमाल कर रहे हैं। सूर्यनारायण देवता भी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमारे लोग भी दिमाग तेज चला रहे हैं सब दूर से आगे बढ़ने के लिए। क्या रास्ते निकले हैं। हमारे पास अपनी आय के साधन को स्वच्छता के आधार पर, शुचिता के आधार पर बढ़ाते हुए सरकार की भी मदद कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अब ये जो नया नवाचार चलते हुए बिजली की जो आगामी खपत बढ़ती जा रही है, और खपत के आधार पर हम एडवांस तैयारी कर रहे हैं। उस एडवांस तैयारी के भी अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार है। उन प्रकारों में से जो जिस ढंग से बात बताई गई है मुझे कि अब तो दिमाग इतना अच्छा चल रहा है कि सब्सिडी के अलावा भी कोई ज़रूरत नहीं, भैया रह तो तुम्हारे पास, हमारे देसी में थोड़े महंगे पड़ते तो बिना सब्सिडी के भी कर लेंगे। दोनों का हिसाब भी जोड़ लिया, इधर 1 करोड़ 10 लाख की सब्सिडी मिल रही है, तो बिना सब्सिडी का 85 लाख में भी काम चला लेंगे, क्योंकि बिजली ज़्यादा कमा लेंगे, वो ज़्यादा बना लेंगे। हिसाब तो अच्छा लगा लेते हैं अपने लोग भी। तो ये दोनों तरफ से जोड़बाग की जो चल रही है, ये अपना शुद्ध हल्दी का खाने में जो खाते हैं दिमाग अच्छा चलाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि कैसे भी करके बिजली के उत्पादन के मामले में ये जो व्यक्तिगत रूप से लोगों को जोड़ने का जो अभियान चला है,
क्योंकि आय बढ़ रही है और आय बढ़ने में कितनी अच्छी बात है। कुछ नहीं है, ऊपर अपन ने प्लेट लगा ली, नीचे भले वो अपना अनाज का भंडार बना लो, अपने पास सभी प्रकार के सब्जी और कई प्रकार के फल फूल की खेती कर लेते हैं, कितने प्रकार हो गए। और यूं तो दो विभाग आमने सामने रहते हैं, लेकिन हमारे दोनों विभाग इस मामले में एक दूसरे को मदद करते हुए बनाओ, कैसे भी बिजली बनाओ, तुम भी भेजो और हम भी बांट देंगे अपने आप में, तुम भी सुखी और हम भी सुखी। इधर से उधर तक दोनों का, हमारे दोनों मंत्रियों के माध्यम से अद्भुत योजना बनी। और जैसे कि बताया गया है, 2 मेगावाट, 1 मेगावाट, 3 मेगावाट और पूरे प्रदेश को फ्री कर दिया। आमतौर पर बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े प्लांट लगाने की बात करते, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, दिल्ली बैठ जाता धप करके 2000, 5000 करोड़ रुपए। लेकिन आपने 5 करोड़ से भी शुरू करके 1 मेगावाट वालों को भी जोड़ा है। और इसमें कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसी ज़मीन, जिस ज़मीन का हमारी सिंचाई से संबंध नहीं हो या एक्स्ट्रा हो, या हम उसका और भी मल्टीपर्पज़ उपयोग करते हैं, वहाँ पर भी हम अपने प्लांट को लगा सकते हैं। ये सभी प्रकार से उबड़ खाबड़ हो, बंजर हो, पहाड़ी पे हो, कहीं ऐसी वैसी नदी के किनारे की हो, कुछ ऊंची पर कर पानी का भराव जहाँ निकलता हो, डूब की ज़मीन हो, कैसी भी ज़मीन चलेगी। और मेरे को तो बम्बई के एक अच्छे व्यक्ति मिले थे, उन्होंने तो और तेजस्वी तरीका लगाया। उन्होंने कहा मेरे पास तो डबल पावर है, तो डबल तरह से सोचता हूँ। अब मैं सबके बीच बोलूँगा तो अटपटा भी लगेगा, लेकिन उन्होंने विचार किया कि इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और ऊपर से सोलर पंप भी लगा लिया। तो आम के आम गुठली के दाम, बोले कोई बात नहीं, जब तक सोलर चलेगा जब तक सोलर, नहीं तो तब तक ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, तो मेरा परवर ही काम हो गया। तो ये जो दिमाग भी अच्छा है लगा करके, लेकिन इससे अच्छी बात हमारे साथ विभाग के साथ जुड़ करके, हमारी ये जो बिजली परियोजना है, सोलर परियोजना, उसके साथ जुड़ करके खड़े होने के लिए जिस प्रकार से, और अब तो वो पंप स्टोरेज और लगा रहा है, बिजली के उत्पादन में सोलर का उपयोग दिन में कर ले और रात के समय वो पंप से बिजली बनाएंगे जो ऊपर से नीचे पानी डालने वाला। तो ये जो पूरे देश में, मध्य प्रदेश सभी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आप सबको भी। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे लिए जिस प्रकार की गति चल रही है, आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर ये बिजली के लिए, कहाँ हमारे पास 11 साल पहले क्या रिकॉर्ड था नवकरणीय ऊर्जा का है, और आज कितनी हो गई? 7000। और अब हमारे बीच में अशोक जी ये जबरदस्त रूप से हम जम कर रहे हैं कि हम आज भी सरप्लस बिजली में हैं। और ये जो इतनी प्रकार की योजना चला रहा है, हमने इसके लिए दिल खोल करके प्रदेश वालों के लिए भी और देश वालों के लिए भी, और देश से बाहर से भी आए, सबको दरवाजे खोल के दिखाए कि कोई कहीं से भी आए, मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके विकास के संकल्प का अगर साझेदार बनना चाहता है तो हम दिल खोल के स्वागत करना चाहते हैं। हमारी सरकार उसका अभिनंदन करती है। वो सारे काम जिससे राज्य और देश के लिए एक बदलाव का समय और एक ताकत का समय आता है, जब हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से इस समृद्धि के बलबूते पर देश में अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं। जब मैं इसकी पूरे आंकड़े देख रहा था तो हमने इसमें भी मोहासा बाबई में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण विनिर्माण योजनाओं की 22 इकाइयों का भूमि पूजन कर दिया है। ये जो हमारे इसके जो उपकरण बन रहा है, जिसमें 18,000 करोड़ का निवेश और 24,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी तो सांची हमारी पहली सोलर सिटी बनी और 2025 तक हम सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाना चाह रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी योजना है, जिसके माध्यम से हम अपने सभी शासन के पैसे का एक एक रुपया बचाना चाहते हैं। जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो मान के चल रहा हूँ कि आने वाले समय में, अभी यहाँ कोई से नाम पूछ रहा था तो कोई मंदसौर से आया, कोई चंबल से, कोई कहाँ से, सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं। लेकिन इसका लाभ जित मिलने वाला है, ये योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार ने तो बहुत बड़ा टारगेट लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पीछे रहने वाला नहीं। अकेला नीमच का सोलर पार्क 500 मेगावाट की क्षमता वाला है और ये पूरे भारत की सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। इतनी सस्ती तो कहीं है ही नहीं, 2.15 पैसे, 2.25 रुपये भी नहीं। ये इतनी सस्ती बिजली पूरे देश में, और देश तो क्या मुझे लगता है दुनिया में ही पहले सस्ती होगी, इतनी सस्ती बिजली। लेकिन हमारे यहाँ इस आपस के कंपटीशन के कारण से, और हमने सोलर प्लांट लगाने के लिए भी क्या क्या रास्ते ढूंढ लिए। ओंकारेश्वर का पानी का डैम का बना हुआ ऊपर का जो इलाका है,
उस सोलर पंप वहाँ भी लग सकते हैं, कभी ये सोचा ही नहीं होगा। सोलर प्लेट लगती, पानी का ऊपर से वाष्पोत्सर्जन भी रोकेंगे और बिजली भी बना लेंगे। ये अपने आप में अनूठी चीज़। जब मैं ऊपर हेलीकॉप्टर से निकलता हूँ तो नीचे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अपन मध्य प्रदेश में है कि दुनिया के किसी और देश में आ गए। ये बदलते दौर का अपना मध्य प्रदेश है। इतनी अच्छी प्रकार से क्या आपने फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को काम किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। पहला चरण भी पूरा हो गया और ऊर्जा का उत्पादन भी शुरू हो गया। ऐसे ही वो मृग मरीच का हम केवल राजस्थान में सुनते थे, लेकिन जब रीवा से ऊपर उड़ते तो ऐसा लगता पानी पानी भरा है, फिर नीचे देखते पानी है कि क्या है, तो ध्यान से देखो तो वो सोलर की प्लेट लगी रहती है। इतना दूर से आनंद आता देख देख के चारों तरफ से। लेकिन ये जो बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने जो गति पकड़ी है, इसके माध्यम से आज हमारी जो क्षमता बढ़ती जा रही है, 15 गुना तो हमारी नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में बढ़ गई, जिसमें सोलर एनर्जी 48% है और पवन ऊर्जा में 19% की ग्रोथ आ गई है। वर्तमान में राज्य में 9,300 मेगावाट से अधिक नवकरणीय ऊर्जा के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना तो विश्व बैंक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी केस स्टडी के रूप में ले रहे हैं कि ये इतना अच्छा काम कैसे हो सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आज पूरे विश्व में जब इस तरह की कई सारी चीज़ों से सीख मिलती है, मध्य प्रदेश ने अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा भंडार में अपनी जो आहुति देने का संकल्प लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में 7 वर्षों तक इसमें बैंकों से भी 3% ब्याज की छूट मिलेगी। ये एक व्यापार का भी रास्ता है और देश और प्रदेश सेवा का भी रास्ता है, अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान की दृष्टि से भी। और ये तो आप ब्याज का दे रहे हो, मुझे मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स की दृष्टि से भी सरकार मदद करती। कई प्रकार से ये एक ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों से हम अपने खुद को निवेशक के रूप में भी ला सकते हैं और 25 साल तक हम एग्रीमेंट करते हैं। आज जो रेट डिसाइड कर लेंगे वो 25 साल मिलेगा। ये बड़ा जोरदार मामला है। कई सारे लोगों का जो पुराने समय 15-16 रुपये ले रहे थे आज भी देना ही पड़ रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट का सवाल है। लेकिन इसके माध्यम से हमने अपनी जो साख बनाई है उस साख का सवाल है। तो ये आज के समय में इस बात के लिए जितनी जल्दी जो लोग लाभ ले लेंगे उतने वो भाग्यशाली होंगे। आने वाले समय में ये कहाँ तक जाएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे नवाचारों के बलबूते पर जिससे भविष्य में देश की सेवा हो, प्रदेश की सेवा हो, मैं अपने सभी निवेशकों का भी अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में इसका जो लाभ बताया गया वो लाभ हमारे लिए केवल अपने लिए नहीं, किसानों की भी जीवन शैली बदलने के लिए। जब बिजली रात में मिलती है तो रात में जगने वाला किसान दिन की जीवन शैली में बड़ा बदलाव लाता है। लेकिन इससे अपने दिन में ठाठ से उठे और खेती का काम कंप्लीट कर ले और सूर्योदय के साथ अपना आराम करे, बाकी जो काम करना वो भी करे। ऐसे ही ना अशोक जी, क्योंकि दिन की जो खेती होती है उसका आनंद ही अलग रहता है और रात में पता नहीं सांप बिच्छू कोई घूमते रहते, कई बार दिक्कत होती है, उस सबसे भी झंझट फ्री हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे लिए खेत के काम के साथ साथ कोयला आधारित बिजली के स्थान पर सोलर ऊर्जा से हमारे अक्षय भंडार कोल भंडारों में भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ हमारे लिए खासकर सब्सिडी के मामले में भी राज्य सरकारों के लिए जिस प्रकार की दूसरे लोड पड़ते हैं, सोलर एनर्जी एक बार लगाने से बड़ा लाभ मिलेगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूं। और अब हमारी सरकार ने तो एक काम और किया है कि हमारे किसानों के लिए भी अभी लगभग 2 लाख हमारे टेम्परेरी कनेक्शन के और 30 लाख परमानेंट कनेक्शन वाले बिजली वाले सारे किसान अपने राज्य में बिजली का उपभोग करते हैं। वो हमारी सिंचाई के संसाधनों में इन बिजली के उपभोक्ता बनकर के विभाग के साथ अपना एक संबंध बनाते हैं। लेकिन हमारी सरकार माननीय हमारे सभी आगंतुक अतिथियों को बताना चाहेंगे, हमारी सरकार ने तय किया कि धीरे धीरे करके किसानों को भी उनके पैरों पे खड़ा करते हुए ये बिजली के बिल से भी छुट्टी दिला देंगे। अभी तो हमारी सरकार लगभग ये 60,000 के आसपास का उसको 5 हाउस पावर का कनेक्शन पड़ता है। ऐसे में हमारे द्वारा 7,500 रुपये उससे लेते हैं, 52-53 हज़ार रुपये की सब्सिडी हम उसको देते हैं और उसके बलबूते पर 18-20 हज़ार करोड़ का साल का हमारे बजट पे लोड पड़ता है। हमने कहा कि आने वाले समय में इससे भी झंझट फ्री करके ये 18-20 हज़ार करोड़ हमारे राज्य के विकास के मामले में लगाएं
और किसान पे भी जो लोड पड़ता है, किसान को अगर उसके हाथ में बिजली के उत्पादन की क्षमता देते हुए उसकी समृद्धि लाना है तो जो 7,500 रुपये लेते वो भी बंद कर दे। इसलिए सोलर पंप की प्लान बनाया। मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा कि आने वाले 3 साल के अंदर ये 32 लाख कनेक्शन लगाने का ये जो संकल्प किया है वाकई ये अद्भुत है, जिसके माध्यम से अब बिजली के बिल से भी छुट्टी हो जाएगी। किसान अपनी खुद की बिजली उत्पादित करेगा, अपनी खेती खुद की करेगा और उसके साथ साथ वो अपने पैसे बचा करके समृद्धि भी लाएगा। लेकिन विभाग और आगे बढ़ के बात कर रहा है, अब कोई मीटर ऐसा भी लगाएंगे, अभी तक तो वो हमसे खरीद करके मीटर से हिसाब लगा करके अपने को बिल पेमेंट करता था। आने वाले समय में किसान को हम बिजली के भुगतान के लिए पैसे देंगे, वो ज़्यादा बिजली अगर उत्पादित करेगा तो सरकार उससे खरीदेगी और सरकार के द्वारा किसान को नगद पैसा दे करके उसकी समृद्धि की कामना की गई। विभाग ऐसे सारे कामों में आगे बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आज का ये हमारा खास करके जिसमें 11 साल के पूरे होने के अवसर पर कल हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए न केवल मोदी जी को बधाई दी थी, आज हमने कैबिनेट के माध्यम से भी कई सारी सौगातें देते हुए दिन की कैबिनेट भी माननीय मोदी जी के 11 साल के अवसर पर उनको समर्पित की है, जिसके आधार पर हमारी प्रेस और मीडिया को मालूम पड़ा है हमने अलग अलग क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का लाभ देते हुए, लेकिन उसमें सच्चे अर्थों में ये हमारा आज ये साल इसका और महत्व इस नाते से भी है कि स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है। ऐसे में अटल जी का उनका अपना भाव था और उनके जो शब्दों में था कि भारत की आत्मा सच्चे अर्थों में गांवों में बसती है। छोटे छोटे गांवों के अंदर गांव अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उनके समृद्धि आए। ऐसे में अटल जी के भाव को स्मरण करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सारी योजनाओं को लागू किए। अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की थी, अब माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से स्वर्ण चतुर्भुज योजना, उन सारी योजनाओं को जो कांग्रेस के शासनकाल में बंद कर दी गई थी, उन सारी योजनाओं को न केवल पुनर्स्थापित किया गया बल्कि पुनर्परिभाषित करते हुए अब ग्रीन फील्ड और नए नए प्रकार के NH के और नए प्रकार के रोड निकाल रहे हैं। लेकिन उतना ही नहीं, एयरपोर्ट, मेट्रो, सभी प्रकार के सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए। लेकिन सबके बीच में सबके लिए आखिर में जरूरत क्या पड़ेगी? कितना भी विकास करो, विकास की आखिरी कुंजी, आखिरी जान बिजली में आती। इसलिए बिजली उत्पादन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक विकास बाधित रहेगा। हम सब संकल्प करें, सभी प्रकार की ऊर्जा के क्षेत्र में हम समृद्ध हों, अपनी भूमिका उसी प्रकार से निभाते रहें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।